सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अलगा फिजिक्स। और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले कि मैं आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बताऊं, मैं आपको ह्यूमन आई की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हम उसे समझ लेते हैं और फिर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझने जाएंगे, तब हमें वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। सो ह्यूमन आई का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, हम वो देखते हैं अभी। तो जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, करेक्ट। नाउ अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो स्टिक मैंने डाली हुई है इस पानी के अंदर, ये टूटी हुई है। देखने में तो ऐसे लग रहा है ना कि ब्रेक हुई है। यहाँ तक स्टिक कुछ ऐसे आ रही है और फिर ये स्टिक हमको कुछ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। सो क्या लगता है आपको, ये जो स्टिक है ये सच में ब्रेक हुई है? क्या स्टिक सच में टूटी हुई है? तो यस, ये स्टिक जो है ये सच में टूटी हुई नहीं है, बट हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो स्टिक है ये टूटी हुई है। सो अगर मैं ओरिजिनली देखने जाऊँ तो ये जो स्टिक है ये कुछ ऐसे होगा, ये स्टिक कुछ ऐसे सीधा होगा, है ना। बट हमको कहाँ दिख रहा है ये? हमको ये यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हमें पता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। बट यहाँ पर ह्यूमन आई की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमें समझनी पड़ेगी। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ से भी लाइट आती है ना, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट वहीं पर है। नहीं समझ में आया मेरे बोलने का मतलब? चलो अब समझेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको स्टिक जो है वो यहाँ पर दिख रही है ना। यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर हमें स्टिक दिख रही है, बट जो ओरिजिनल प्लेस है स्टिक का वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है। मतलब ओरिजिनल स्टिक यहाँ पर है बट हमें अपीयर यहाँ पर हो रही है। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब स्टिक यहाँ से इधर तक आ रहा था तो स्टिक की लाइट हमें डायरेक्टली मिल रही थी एयर मीडियम से। ठीक है। बट जैसे स्टिक का मीडियम चेंज हो गया, वो वाटर के मीडियम में चला गया, अब लाइट हमें यहाँ से आते हुए दिख रही है ना। यहाँ से आते हुए दिख रही है क्योंकि लाइट हमारे पास आते थे, डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब हमें लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, इसलिए हमको स्टिक यहाँ पर दिख रहा है, बट एक्चुअल में स्टिक यहाँ पर है। ठीक है। नाउ इस जगह पे ये जो हमको ये पोजीशन दिख रहा है ना स्टिक का, जो हमें लग रहा है कि स्टिक यहाँ पर है, ब्रेक हुई है, इसको हम कहते हैं अपैरेंट पोजीशन। क्या कहते हैं? अपैरेंट पोजीशन। अभी आगे समझ में आएगा सब, टेंशन मत लीजिए। इसे कहते हैं अपैरेंट पोजीशन। और जो ओरिजिनल था, ओरिजिनली जो स्टिक जहाँ पर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही बिकॉज लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, वो होगा उसका ओरिजिनल पोजीशन। अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर दिखता नहीं, बट यस ओरिजिनल पोजीशन यहीं पर होता है। ठीक है। नाउ यही कुछ चीज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के टाइम पे भी होने वाली है। अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये मैंने स्काई का एक छोटा सा पार्ट आपको ऐसा जूम करके दिखाया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप स्काई, जब आप रात को बाहर देखते हो तो आपको स्काई कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो एक ही जैसे हमको दिख रही है ना, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। ट्विंकल करते हुए दिखाई देने का मतलब उनकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहती है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो ट्विंकल करती रहती है। नाउ हमने बचपन में एक पोएट्री पढ़ा था, दैट इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि जो स्टार होती है वो ट्विंकल होती है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो ट्विंकल करती हुई चीज़ें दिखती है ना, उन्हें आप स्टार कहते हो। क्या कहते हो आप? उन्हें स्टार कहते हो। अच्छा सर, तो जो ट्विंकल नहीं होती वो क्या होते हैं? वो प्लैनेट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्लैनेट्स हो सकते हैं। मार्स, जुपिटर या कोई भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो जो ट्विंकल नहीं करते रहते हैं, जो आपको, जिनकी ब्राइटनेस चेंज नहीं होती, जो आपको सेम ब्राइटनेस के साथ हमेशा दिखते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। और जो आपको ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, जिनकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहती है हमेशा, वो स्टार्स होते हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस, कि जो स्टार है ये ट्विंकल क्यों होते हैं और जो प्लैनेट है ये क्यों नहीं ट्विंकल होते? तो अब हम इसी चीज़ को जानेंगे। ठीक है। सो हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टार है। ठीक है। अब जो स्टार होता है ना, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होता है। उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत दूर होता है। समझ में आया? इसलिए वो हमें ना एकदम छोटे से पॉइंट की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? एकदम पॉइंट साइज दिखता है, एकदम छोटा सा दिखता है। ठीक है।
और जो स्टार है उसकी खुद की लाइट होती है ना, वो सेल्फ ल्यूमिनस होता है। तो वो ना आपको ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखेगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह आपको दिखेगा। अब मैं स्टार को थोड़ा सा ना पास लेकर आता हूँ। अब मैं स्टार की ऐसी पोजीशन तो होती नहीं है, बट मैं भी फिलहाल आप जैसे स्टार को अज्यूम करते हो, मैं उस तरह से स्टार को भी यहाँ पे बना दिया हूँ। अब हम लोग अज्यूम करें, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ट्विंकल हो रहा है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये अर्थ पे कहीं पे कोई भी इंसान है खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इंसान क्या है, खड़ा है। अब जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एटमॉस्फियर है, यानी कि जो अर्थ है यहाँ पर आपको बहुत सारे एटमॉस्फियर दिखेंगे। ठीक है, सो मैं वो एटमॉस्फियर बना लेता हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है बहुत सारे। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर है तो ये जो जितने भी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बहुत सारे देखिए लेयर्स होते हैं। ठीक है, बट मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़े बहुत लेयर्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ। अब जो हर लेयर होते हैं ना, हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें पता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डेंसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, बट ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी चेंज होती है, और अगर डेंसिटी चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। सो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इधर की टेम्परेचर चेंज हो गई तो भी यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में हम देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो आपको बढ़ती हुई दिखती है। मतलब जो नज़दीक होता है, अर्थ से नज़दीक जो एयर होते हैं उनकी डेंसिटी हायर होती है, उनकी डेंसिटी जो है वो हायर होती है। और जैसे जैसे अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अर्थ से जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो उनकी डेंसिटी है वो लोअर हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पे डेंसिटी, ये जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पे डेंसिटी हायर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? यस, यू आर करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब जब लाइट एंटर करेगा तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जब लाइट एंटर करेगा अर्थ में तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, बिकॉज सबसे पहला लेयर उसे क्या मिलेगा? लोअर डेंसिटी वाला, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, यानी कि रेयर मीडियम। ठीक है, और उसके बाद जो उसको लेयर मिलने वाला है, जैसे जैसे लेयर मिलता जाएगा वो हायर डेंसिटी वाला होगा, यानी कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, यानी कि डेंसर मीडियम मिलता जाएगा। सो यहाँ पे जो लाइट पास होने वाला है वो रेयर से डेंसर में जाने वाला है। कहाँ पे जाने वाला है? रेयर से डेंसर में जाने वाला है। ना आप बताइए, जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो वो कहाँ पर बेंड होता है? यस, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ चेंज होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस बात को आप ध्यान में रखना। सो अब यहाँ पर से लाइट रेस कुछ आ रही है ऐसे। ठीक है, सो अब लाइट रेस यहाँ पर आई, और यहाँ पे जब आती है लाइट रेस, एक नॉर्मल हम बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट बेंड होगा, और हमें पता है कहाँ बेंड होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो यहाँ पे लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर आती है इस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ से भी एक नॉर्मल हम बना देते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा और लाइट कुछ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइन है, जो रे ऑफ पाथ है लाइट का, वो कुछ ऐसे कर्व में आ रहा है। कैसे आ रहा है? कर्व में आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हमने इससे पहले देखा था कि हमारी ह्यूमन आई की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि लाइट जहाँ से आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट भी हमेशा उस आँखों को हमेशा उसके स्ट्रेट में ही दिखता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ह्यूमन बीन है हमारा, इसको लाइट कहाँ दिखेगा? ये जो यहाँ पे ह्यूमन बीन है हमारा, इसको स्टार कहाँ दिखेगा? तो इसके अकॉर्डिंग स्टार जो है वो कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं अब स्टार उसे कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है इसका अपरेंट पोजीशन। क्या है? अपरेंट पोजीशन। और ये जो है ये है इसका ओरिजिनल पोजीशन।
अब आपको पता चल गया है हमें क्या दिखने वाला है, हमें ओरिजिनल पोजीशन दिखता है नहीं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम ओरिजिनल पोजीशन को नहीं दिख पाते, बल्कि हम देखते हैं अपैरेंट पोजीशन को। तो याद रखिएगा, आपको जब भी स्टार जो देखने को मिलता है ना, वो स्टार एक्चुअल में वहां पर नहीं होता जहां पर आप देखते हैं, बल्कि वो स्टार जो है वो हमेशा उसके नीचे होता है। एक्चुअल में स्टार बराबर उसके नीचे होता है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें वो स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखता है, स्लाइटली हायर दिखता है। समझ में आया? ओके। नाउ इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो स्टार है वो ट्विंकल होगा। सो ट्विंकल होने का रियल रीजन क्या है, आइए हम वो जानते हैं। सो आपको ये तो पता चल गया कि जो स्टार है उसका पोजीशन चेंज होता रहता है, बट ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है, ये एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपको एटमॉस्फेयर यहाँ दिख रहा है ना, इस एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूअस, कैसा, कंटिन्यूअस ना चेंज होता रहता है। कैसा होता रहता है? चेंज होता रहता है ना। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो अर्थ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। यस, कंटिन्यूअस चेंज होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में है क्या, एयर, और एयर क्या होती है, हमेशा फ्लो होती रहती है, कंटिन्यूअस फ्लो होती रहती है, एयर कभी रुकती नहीं, ठीक है। सो एयर जब कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है तो हर समय डेंसिटी चेंज होती रहेगी, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हर समय चेंज होती रहेगी, और यू नो जब डेंसिटी चेंज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस चेंज होगा। और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये जो आपको स्टार का अपैरेंट पोजीशन है, ये कभी यहाँ दिखेगा, कभी स्टार का अपैरेंट पोजीशन यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, मतलब अपैरेंट पोजीशन भी आपको कंटिन्यूअस क्या होता रहेगा, चेंज होता हुआ दिखता रहेगा। अब ये चेंज जो है ये इतना भी बड़ा नहीं होता कि आपको अचानक से यहाँ पे दिख रहा है तो स्टार कहीं दूसरी जगह पे दिखने लगेगा, नहीं, इतना बड़ा चेंज नहीं होता, बट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो मतलब स्टार का जो पोजीशन है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, कभी पहले जगह पे, कभी इधर पे, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कभी नीचे दिखेगा, कभी थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, कभी थोड़ा सा बाजू में दिखेगा। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्यों होता है? बिकॉज एयर हमेशा क्या होता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। एक और चीज, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पे अपैरेंट पोजीशन थोड़ा सा बदलता हुआ दिखता रहेगा आपको कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूस अपैरेंट पोजीशन आपको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आपका जो पोजीशन है वो कंटिन्यूस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। एक तो वो रीजन है। सेकंड चीज, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो ब्राइटनेस है स्टार की वो आपको प्रॉपर कभी मिलती है तो कभी प्रॉपर नहीं आ पाती। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, और कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो इंटेंसिटी है लाइट की, यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है, स्टार से जो लाइट आपके पास आ रही है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। अब इंटेंसिटी चेंज हुई, क्या मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी चेंज होने का मतलब है कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी आप तक पहुंची लाइट की तो मतलब आपको स्टार ब्राइट दिखने वाला है, और जब कम इंटेंसिटी पहुंची आपके पास लाइट की तो स्टार आपको डिम दिखेगा। अब ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? यस, ये भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती हुई दिखती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी तो चेंज होगा, और जब इंटेंसिटी चेंज होगा तो स्टार आपको कभी ब्राइट दिखेगा और कभी स्टार आपको डिम दिखेगा। और ये जो स्टार है ये होता भी बहुत दूर है, तो लाइट सोर्स जो यहाँ से जो लाइट आती रहती है वो लाइट भी एक सिंगल बीम की तरह आती रहती है, एक सिंगल रे की तरह आती रहती है, ठीक है, दूर से आ रही है ना, इसे सिंगल लाइट की तरह आती रहती है। सो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, आपको यहाँ पे ब्राइट स्टार जो है वो कभी ब्राइट दिखता है और कभी डिम दिखता है। और ये ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम को आप क्या कहते हैं? यस, आप उसे ही कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या कहते हैं आप? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। ये होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of atmosphere of earth, and also due to changing temperature of atmosphere of earth. Okay, now ये तो समझ में आ चुका है कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग होगा, बट जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं ट्विंकल होता? वो भी तो स्पेस में है, एंड उधर से भी तो लाइट अर्थ तक आएगी, वहां पर भी तो रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी होगा। सो जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं ट्विंकल होता? आइए उस चीज को हम समझते हैं। सो सबसे पहली चीज जो आपको प्लैनेट के लिए समझनी है वो ये चीज है कि जो प्लैनेट है वो स्टार से बहुत नजदीक होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप अर्थ से देखेंगे
सो आपको प्लैनेट नजदीक दिखेगा एज कंपेयर टू स्टार। अब जो प्लैनेट है वो नजदीक है तो आपको साइज में भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया है कि जो प्लैनेट है इसका साइज स्टार के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब जो स्टार था वो दूर था, इसलिए मैं ये बोला कि स्टार से जो लाइट रेज हमारे पास आती है वो एक सिंगल बीम की तरह आती है, यानी एक सिंगल लाइट आती है, सिंगल रे की तरह आती है। बट जो प्लैनेट है उससे जो लाइट रेज आने वाली है वो सिंगल नहीं होगी, ये बात को आप समझ लो, ठीक है। अब जैसा हमारे स्टार के साथ हो रहा था कि उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही थी। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि यहाँ पे कैसे लाइट रेज आ रही है, कैसे आपको इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो आप समझ जाइए, वो सही बात है। बट मैं आपको ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा होती है कि नहीं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है उसकी ब्राइटनेस भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। बट देखिए वहाँ पर क्या होने वाला है। अब ये जो प्लैनेट है इस प्लैनेट को मैं जूम करके यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये प्लैनेट को जूम करके बनाया, ठीक है। अब जो स्टार होता है वो एक दूर होता है तो आपको एज अ पॉइंट सोर्स वो दिखता है, वो लाइट का पॉइंट सोर्स आपको दिखता है, ठीक है। बट जो प्लैनेट है वो नजदीक होता है तो वो आपको पॉइंट सोर्स नहीं दिखेगा, बल्कि वो ना आपको छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर आपको एक प्लैनेट बनता हुआ दिखेगा, एक गोल सा प्लैनेट बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट है ये पॉइंट सोर्स नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्लैनेट है उसमें से जो एक पॉइंट है वो कभी डिम हो जाता है तो कभी दूसरा पॉइंट जो है वो ब्राइट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ का पॉइंट आपका डिम हो गया तो यहाँ का पॉइंट आपका और ब्राइट हो जाता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, इधर की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई तो कहीं और की ज्यादा हो गई, और कहीं और का ज्यादा है तो इस जगह का कम हो गया तो वहां का बढ़ गया। मतलब ओवरऑल आप जब देखेंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की जो पहुंच रही है वो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, नजदीक है, समझ में आया। और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा प्लैनेट है ये ट्विंकल होते हुए आपको नहीं दिखता। बट जब आप देखेंगे जो आपका स्टार होता है वो स्टार आपको ट्विंकल होते हुए दिखता है, बिकॉज वो थोड़ा सा दूर होता है। सबसे पहली बात ये होती है। दूसरा, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सो वहां से सिर्फ एक लाइट रेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसलिए वो जो है वो आपको ट्विंकल होते हुए दिखेगा। बट अगर आप बात करेंगे सिर्फ स्टार प्लैनेट की, तो जो प्लैनेट है एक तो वो बहुत पास होता है, दूसरा वो मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे क्या होता है जो इंटेंसिटी है वो बैलेंस हो जाती है लाइट की, और आपको जो प्लैनेट है वो ट्विंकल होते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो स्टार है वो एज अ पॉइंट सोर्स वर्क करता है, ठीक है। सो वहां से जो लाइट रेज आती है वो सिंगल लाइट रेज होती है। तो अगर वो सिंगल लाइट रेज की इंटेंसिटी कम हो गई तो पूरे स्टार की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो आपको डिम दिखता है। और जब लाइट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई, एक जो सिंगल लाइट रेज यहाँ पे आ रही है उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तो पूरे स्टार की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, पूरा स्टार जो है वो ब्राइट दिखता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो स्टार है वो ब्राइट होता है, कभी डिम होता है, वो ट्विंकल होता है, ठीक है। बट अगर मैं प्लैनेट की बात करूँ तो प्लैनेट का अगर एक पॉइंट ऑफ सोर्स डिम हो गया तो दूसरा वाला ब्राइट हो जाता है, और जब एक ब्राइट हुआ तो दूसरा वाला डिम हो जाता है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो है इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, बैलेंस होती है। इसलिए जो प्लैनेट है वो आपको ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देता। सो नाउ एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा स्टार है वो ट्विंकल क्यों होते हैं, और हमने ये सीखा कि जो प्लैनेट से वो ट्विंकल क्यों नहीं होते। स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं, बिकॉज सबसे पहली चीज जो स्टार है वो एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से एक सिंगल बीम की तरह लाइट रे आने वाली है हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो अर्थ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, तो इससे क्या होता है, स्टार से जो लाइट बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। अब अगर उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो स्टार है वो भी हमें कैसा दिखेगा, कभी ब्राइट दिखेगा कभी डिम दिखेगा, जिससे स्टार जो है वो ट्विंकल होते हुए दिखेगा। तो अगर प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट जो है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करता, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट मिलकर ये एक गोल प्लैनेट की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो जो दूसरा वाला है वहां की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, और अगर यहाँ की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई तो यहाँ की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे ना तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है।
इस वजह से हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल होते हुए नहीं दिखता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है एंड प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे मिराज के बारे में, और हम बात करेंगे कि जो सनराइज है वो टाइम से पहले हो जाता है क्यों, और जो सनसेट है वो टाइम होने के बाद भी हमें सनसेट होते हुए नहीं दिखता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।